हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्राइडेंट साइन रुद्रांश और पाताल विजय। ट्राइडेंट साइन। वरिष्ठ अर्जुन और पूर्वज नाग के बीच बातचीत चल रही थी। वृषभ दानव ने भी चुप्पी साध रखी थी। यह एक दैत्य सम्राट का स्तर था। केवल पूर्वज नाग, जो स्वयं भी एक दैत्य सम्राट थे, ही ऐसे व्यक्ति से बात करने का अधिकार रखते थे। अन्यथा यदि पूर्वज नाग नहीं होते तो वे शायद उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। हाँ, सही कहा, हम साथ काम करेंगे। आप हमें यमलोक द्वीप में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं और द्वीप पर जो भी खजाना मिलेगा हम उसे 50-50 बांट लेंगे। ये सबके लिए फायदेमंद है, क्या कहते हैं? पूर्वज नाग ने कहा। यमलोक द्वीप। सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। फिर उन्होंने आह भरकर कहा, ऐसा लगता है कि आप सब स्वर्ग से आए हैं। समय कितनी तेजी से बीत जाता है, आपदाएं इतनी जल्दी गुजर गईं। सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन की आवाज में जटिल भावनाएं भरी थीं। सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन को कुछ याद आया और बहुत देर बाद उन्होंने कहा, आप अब जा सकते हैं। मेरे यमलोक संप्रदाय को यमलोक द्वीप में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं। पूर्वज नाग की आंखें सिकुड़ गईं। रुद्रांश और बाकी लोग चौंक गए। क्या वे विफल होने वाले थे? भाई, ये कैसा रहेगा? आप बस हमारी मदद कर दीजिए और यमलोक द्वीप पर जो भी खजाना मिलेगा वह सब आपका हो जाएगा। कैसा रहेगा? पूर्वज नाग हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने बात जारी रखी। मैंने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अतिथियों को बाहर का रास्ता दिखाए। सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने अपनी आस्तीन हिलाई और मुड़कर जाने लगे। आप सब कृपया। पहले वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ हिलाया। रुद्रांश और समूह का रंग फीका पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यमलोक संप्रदाय के लोगों को द्वीप पर मौजूद खजानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर उन्हें यमलोक संप्रदाय से मदद नहीं मिली तो वे यमलोक साम्राज्य और अमानवीय दिव्य पूर्वज से कैसे लड़ेंगे? वृषभ दानव और अन्य लोग बेचैन थे, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे चलो चलें। पूर्वज नाग भी लाचार थे। वह मुड़े और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। जल्द ही वे पहाड़ के तल पर पहुंचे। अगर वे मदद नहीं करना चाहते हैं तो न करें। ज्यादा से ज्यादा हम खुद जाकर उन्हें बचाएंगे। मौत ही तो है। वृषभ दानव ने नाराज होते हुए कोसना शुरू कर दिया। हालांकि रुद्रांश रुक गए और यमलोक संप्रदाय के सामने की पत्थर की पटिया का अध्ययन करने लगे। जितना वह उसे देखते उतना ही उन्हें वह पटिया परिचित लगती थी। हाँ, वही टोकन। अचानक रुद्रांश को उस टोकन की याद आई। एक विचार के साथ एक टोकन उनके हाथ में आ गया। ये वही टोकन था जो उन्हें और दादान को शून्य देव द्वीप के मुख्य क्षेत्र में मिला था। इस टोकन का रूप यमलोक संप्रदाय के मुख्य द्वार के सामने लगी पत्थर की पटिया जैसा ही था। पहले पत्थर की पटिया काई से ढकी हुई थी। रुद्रांश को लगा था कि वह परिचित लग रही है। अब जब उन्होंने करीब से देखा तो रुद्रांश को आखिरकार याद आया। चट भनभनाहट। जैसे ही रुद्रांश ने टोकन निकाला, यमलोक संप्रदाय के मुख्य द्वार के सामने की पत्थर की पटिया अचानक कांप उठी। यम अक्षर से अचानक एक चकाचौंध भरी चमक निकली। उसी समय रुद्रांश के हाथ में मौजूद टोकन भी कंपन करने लगा और उसमें से लगातार रोशनी बहने लगी। अगले ही पल रुद्रांश ये देखकर चौंक गए कि टोकन के बीच में अचानक एक शब्द प्रकट हो गया था। वह यम शब्द था। रुद्रांश चौंक गए। जब से उन्हें ये टोकन मिला था उन्होंने इसका बहुत अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। टोकन के बीच में कोई शब्द भी नहीं था, लेकिन अब अचानक एक यम अक्षर प्रकट हो गया था। इस तरह टोकन और पत्थर की पटिया बिल्कुल एक जैसे दिखने लगे। पूर्वज नाग, नवजीवन रेशमकीट, वृषभ दानव और बाकी लोग भी अत्यधिक हैरान थे। यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इसी क्षण एक आकृति चमकी। सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन फिर से प्रकट हुए। उन्होंने रुद्रांश के हाथ में मौजूद टोकन को आश्चर्य से देखा। फिर उन्होंने रुद्रांश को देखा और कहा, ये यमलोक टोकन। ये तुम्हें कैसे मिला? तुम्हें ये कैसे मिला? यमलोक टोकन। रुद्रांश का दिल उछल पड़ा। पता चला कि इस टोकन को यमलोक टोकन कहते हैं। वरिष्ठ, ये टोकन इस छोटे ने एक शून्य देव द्वीप से प्राप्त किया था। रुद्रांश ने कहा। शून्य देव द्वीप? मुझे बताओ, तुम्हें टोकन किसने दिया था? वह कैसा दिखता था? सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा। रुद्रांश ने तुरंत शून्य देव द्वीप पर मौजूद मूर्ति का वर्णन किया। तो वह थे, ये तो ईश्वर की इच्छा है। सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने आह भरी और रुद्रांश को देखा। उस समय उस व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। हमने उन्हें ये टोकन दिया था और वादा किया था कि अगर कोई इस टोकन के साथ हमारे संप्रदाय में आता है तो हम उनकी बिना शर्त मदद करेंगे। क्या? ये सुनकर रुद्रांश, पूर्वज नाग और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। एक बार बिना शर्त मदद? तब वह हम लोग संप्रदाय से मदद मांग सकते थे। तुम्हारा नाम क्या है? सफेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने पूछा।
छोटा रुद्रांश है, रुद्रांश ने कहा। हाँ रुद्रांश, अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो मुझे बताने में संकोच न करना। सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने कहा। वरिष्ठ, बात यह है। तुरंत रुद्रांश ने स्वर्ग क्षेत्र और दानव जाति के बीच की दुश्मनी को संक्षेप में समझाया। फिर उन्होंने यहाँ की स्थिति के बारे में बताया। मैं यमलोक संप्रदाय के वरिष्ठ अर्जुन से यमलोक साम्राज्य से लड़ने और यमलोक द्वीप में प्रवेश करने में हमारी मदद करने के लिए कहता हूँ। रुद्रांश ने अपनी मांग रखी। मुझे डर है कि हमारे लिए अकेले यमलोक द्वीप में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने कहा। अरे क्या हो रहा है? रुद्रांश हैरान थे। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? यमलोक द्वीप के प्रवेश द्वार की रखवाली पुतलियों का एक समूह करता है। इस समूह में 4 पुतलियां हैं जो दैत्य सम्राट स्तर की हैं। इसलिए हम अपनी ताकत से अकेले अंदर नहीं जा सकते हैं। सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने कहा। 4 दैत्य सम्राट स्तर की पुतलियां। रुद्रांश, पूर्वज नाग, वृषभ दानव और बाकी सब ने एक दूसरे को देखा। ये यमलोक द्वीप बहुत ही भयानक था। प्रवेश द्वार पर 4 दैत्य सम्राट स्तर की पुतलियां थीं। वे दैत्य सम्राट थीं। ये जानना जरूरी है कि दानव देव क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र में केवल 2 दैत्य सम्राट थे और वे दोनों घायल थे। रुद्रांश को आखिरकार समझ में आया कि अमानवीय दिव्य पूर्वज ने यमलोक द्वीप में प्रवेश क्यों नहीं किया था। यह इसलिए था क्योंकि वह नहीं कर सकता था। इसलिए अगर हम यमलोक द्वीप में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें यमलोक साम्राज्य के साथ सहयोग करना होगा। सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने कहा। सहयोग? रुद्रांश और बाकी सब गहरे सोच में पड़ गए। वरिष्ठ, कृपया हमारे लोगों को बचाने में हमारी मदद करें। रुद्रांश ने कहा। ठीक है, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूं और फिर निकल पड़ते हैं। सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने कहा। फिर वह मुड़े और यमलोक संप्रदाय में गायब हो गए। भाई रुद्रांश, आप कमाल हैं। नीलहरित और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के टोकन से उन्हें यमलोक संप्रदाय से मदद मिल जाएगी। रुद्रांश ने मन ही मन आह भरी। जीवन वास्तव में अद्भुत और अप्रत्याशित था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शून्य देव द्वीप पर उन्हें मिला टोकन यमलोक की दुनिया में इतना उपयोगी होगा। ये टोकन शायद पूरी स्थिति को बदलने में सक्षम होगा। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि यमलोक संप्रदाय के पहाड़ की चोटी से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ बाहर निकल आए। सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन के बगल में एक और सफ़ेद बालों वाली वरिष्ठ संजय थी, जो भी दैत्य सम्राट स्तर की थी। समूह यमलोक साम्राज्य की राजधानी की ओर चला। यमलोक साम्राज्य की राजधानी में एक सुनहरे महल में अमानवीय दिव्य पूर्वज, यमलोक साम्राज्य के सम्राट और एक परम गुरु भी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। महाराज, क्या यमलोक द्वीप में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है? अमानवीय दिव्य पूर्वज ने कहा। यमलोक द्वीप के प्रवेश द्वार पर 4 पुतलियां हैं। हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। हमें यमलोक संप्रदाय के साथ सहयोग करना होगा। हालांकि यमलोक संप्रदाय के 2 पुराने लोग अड़ियल हैं और उनसे हमारा पुराना बैर है। अगर हम उनके पास जाएंगे भी तो मुझे डर है कि वे सहमत नहीं होंगे। यमलोक साम्राज्य के सम्राट ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। ऐसा करते हैं, मैं पूर्वज नाग और बाकी लोगों से निपटने के बाद यमलोक संप्रदाय जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं उन दोनों को बाहर आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने कहा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अमानवीय दिव्य पूर्वज वहां से चले गए। रुद्रांश और बाकी लोग निकल पड़े और स्वर्ग क्षेत्र के लोगों से मिले। फिर वे यमलोक की शाही राजधानी की ओर चल दिए। यमलोक की शाही राजधानी में पूर्वी शहर के द्वार के बाहर लोचन और पीयूषा सहित लगभग 200 लोग शहर के द्वार के बाहर बंधे हुए थे। 1 महीने से अधिक समय हो गया था। 1 महीने से अधिक हो गया है और कोई तुम्हें बचाने नहीं आया है। ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग क्षेत्र के लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है। हा। द्विरत्न लोचन के समूह के ऊपर खड़ा होकर ठंडी हंसी हंसा। लोचन और बाकी लोगों के चेहरे ठंडे थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, स्वर्ग क्षेत्र के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तुम पूरी तरह से हार चुके हो। इस बार यमलोक की दुनिया में मेरा कुल तुम्हारे सभी विशेषज्ञों को मार डालेगा। जब हम बाहर निकलेंगे तो हम स्वर्ग क्षेत्र को समतल कर देंगे और तुम सबको मार डालेंगे। द्विरत्न ने नाराजगी से कहा। द्विरत्न, क्या तुम्हें अब केवल बातें करना आता है? इसी क्षण एक मजाक भरी आवाज आई। कौन है? द्विरत्न अचानक मुड़ा। उसकी ठंडी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। मैं। आवाज आई। फिर शून्य में लहर उठी और एक आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति रुद्रांश थे। हालांकि केवल वही प्रकट हुए थे। रुद्रांश को देखकर द्विरत्न की आंखों में ठंडी हत्या की मंशा भर गई। भनभनाहट, फुसफुसाहट, शून्य कांप उठा और फट गया। अंतरिक्ष की दरार से आकृतियां एक एक करके बाहर निकलीं। वे सब दानव जाति और यमलोक साम्राज्य के विशेषज्ञ थे। 10 से कम शिखर स्वर्गीय सम्राट नहीं थे। उनकी भयानक आभा ने रुद्रांश को पूरी तरह से घेर लिया। जब उन्होंने रुद्रांश को देखा तो लोचन और पीयूषा के चेहरे बदल गए। रुद्रांश, चलो, जल्दी निकल जाओ।
पीयूषा और लोचन चिल्लाए, निकल जाओ। कहाँ? रुद्रांश, तुम अकेले आने की हिम्मत करते हो? तुम सच में मूर्ख हो। फिर यहीं रहो। द्विरत्न ने ठंडी हंसी हंसा। ओह, सच में? देखो ये कौन है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने हाथ बढ़ाया और हवा को पकड़ा। उनके हाथों में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। प्रथम युवराज। इस व्यक्ति को देखकर द्विरत्न और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। रुद्रांश, प्रथम युवराज को छोड़ दो। द्विरत्न ने बेचैनी से चिल्लाया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रथम युवराज रुद्रांश के हाथों में होंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले उन्हें छोड़ना होगा। रुद्रांश ने कहा, ठीक है, हम एक को छोड़ेंगे और तुम एक को छोड़ोगे। द्विरत्न ने कहा, हा, क्या मजाक है। तुम लोग एक को छोड़ोगे। मैं तुम सबके बदले में प्रथम युवराज का आदान प्रदान करूंगा। क्या तुम समझते हो? रुद्रांश जोर से हंसे। उन सब को? असंभव, सोचना भी मत। द्विरत्न चिल्लाया, अगर तुम नहीं छोड़ते तो वह मर जाएगा। रुद्रांश ने ठंडे होकर कहा। उनके शरीर से ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी। द्विरत्न के समूह का चेहरा बिगड़ गया। वे हिचकिचा रहे थे। प्रथम युवराज का ओहदा कोई छोटी बात नहीं थी। वह नंबर 1 शाही जनजाति के राजा के पुत्र थे। वह बेहद प्रतिभाशाली थे और उनकी रक्त रेखा अमानवीय दिव्य पूर्वज के सबसे करीब थी। उन्हें दानव जाति के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अगर वह मर जाते तो वे ऐसी पहचान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। छोड़ते हो या नहीं? रुद्रांश ने ठंडे होकर कहा। यह उनकी योजना थी। रुद्रांश पहले प्रथम युवराज के बदले लोचन और बाकी लोगों का आदान प्रदान करेंगे। अगर आदान प्रदान सफल रहा तो सबसे अच्छा होगा। कोई जोखिम नहीं होगा। आखिरकार अगर वे लड़ने लगते तो स्थिति अराजक हो जाएगी। लोचन और पीयूषा पलटवार नहीं कर पाते और यह अभी भी जोखिम भरा होता। द्विरत्न और दानव जाति के अन्य विशेषज्ञ हिचकिचा रहे थे। एक पल के लिए स्थिति गतिरोध में आ गई। धमाका! इसी क्षण आकाश फट गया और एक भयानक हथेली फैली जो रुद्रांश की ओर जोर से बढ़ी। हथेली की शक्ति भयानक और अजेय थी। इस हथेली के नीचे एक शिखर स्वर्गीय सम्राट भी राख में बदल जाएगा। दैत्य सम्राट। ये स्पष्ट था कि अमानवीय दिव्य पूर्वज ने रुद्रांश को मारने के लिए अपनी चाल चली थी। यहाँ तक कि प्रथम युवराज भी इसमें फंस गए थे। गड़गड़ाहट। एक ड्रैगन की दहाड़ ने आसमान और पृथ्वी को हिला दिया क्योंकि एक विशाल ड्रैगन पंजा बना और विशाल हाथ को पकड़ लिया। एक आकाश कंपकंपाती दहाड़ के साथ विशाल हाथ ढह गया और ड्रैगन पंजा वापस खींच लिया गया। अगले ही पल द्विरत्न के बगल में एक आकृति प्रकट हुई। सुनहरे लंबे बालों वाली यह आकृति अमानवीय दिव्य पूर्वज थी। पूर्वज नाग की आकृति रुद्रांश के बगल में प्रकट हुई। पूर्वज नाग, तुम आ गए। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने ठंडे होकर कहा। उनके सुनहरे लंबे बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे जिससे वह राजसी लग रहे थे। मोके, तुम वाकई क्रूर हो। रुद्रांश को मारने के लिए तुम्हें अपनी संतान के जीवन और मृत्यु की भी परवाह नहीं है। पूर्वज नाग ने कहा। वैसे भी उसकी खेती पहले ही अपंग हो चुकी है। वह सिर्फ एक कचरा है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो कोई बात नहीं। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने ठंडे होकर कहा। हे मोके, तुम अभी भी उतने ही ठंडे और निर्मम हो। पूर्वज नाग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। पूर्वज नाग, मुझे पता था कि तुम दिखाई दोगे। तुम सब स्वर्ग क्षेत्र से आए हो। आज तुम यहीं हमेशा के लिए रहोगे। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने ठंडे होकर कहा और एक भयानक आभा फूट पड़ी। भनभनाहट। अंतरिक्ष कांप उठा और अमानवीय दिव्य पूर्वज की आवाज के बगल में अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक यमलोक साम्राज्य का सम्राट था और दूसरा एक परम गुरु था। यमलोक साम्राज्य के दो दैत्य सम्राट प्रकट हुए थे। तुम लोग। यमलोक साम्राज्य के सम्राट ने यमलोक संप्रदाय के दो दैत्य सम्राटों को देखकर आश्चर्य से आंखें बड़ी कर लीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों दुनिया से बेपरवाह होने का दावा करने के बावजूद पहाड़ से बाहर निकलोगे। यमलोक साम्राज्य के सम्राट ने हल्के मजाक के लहजे में कहा। तुम्हें हमारे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। लॉन्गयान, उसे जाने दो। यमलोक संप्रदाय के सफ़ेद बालों वाले वरिष्ठ अर्जुन ने कहा। लॉन्गयान यमलोक साम्राज्य के सम्राट का नाम था। उन्हें छोड़ना इतना आसान नहीं है। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने उदास भाव से कहा। लॉन्गयान ने एक बार कहा था कि यमलोक संप्रदाय के दो दैत्य सम्राट सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करते हैं। वे बूढ़े और अड़ियल थे और उनके लिए पहाड़ छोड़ना बहुत मुश्किल था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे रुद्रांश और बाकी लोगों के साथ होंगे। इस तरह उनका फायदा खत्म हो गया। वह अच्छे मूड में कैसे हो सकता था? वह इतना नाराज था कि उसे उल्टी आने वाली थी। जिस फायदे को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह ऐसे ही चला गया। मोके, ऐसा लगता है कि तुम युद्ध शुरू करना चाहते हो। पूर्वज नाग ने कहा। उनके शरीर पर ड्रैगन की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। यमी फेस। यमलोक द्वीप का संग्राम। राजधानी के अंतिम द्वार के बाहर 6 दैत्य सम्राट प्रकट हुए। 6 दैत्य सम्राटों ने एक दूसरे का सामना किया और उनसे भयंकर ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं।
उनकी आभा ने पूरे आकाश और धरती को भर दिया, जिसने यमलोक साम्राज्य की पूरी शाही राजधानी को घेर लिया। राजधानी के सभी प्राणियों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल पर एक विशाल चट्टान रखी हो। यह इतना असहनीय था कि उन्हें खून की उल्टी करने का मन हो रहा था। 6 दैत्य सम्राटों की आभा बहुत भयानक थी। अगर वे लड़ते तो शायद धरती हिल उठती। उस स्थान का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक काम क्यों न किया जाए। इस क्षण यमलोक साम्राज्य के सम्राट लोचन ने सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की ओर देखकर कहा, वरिष्ठ अर्जुन, यदि आप यमलोक द्वीप के बाहर की कठपुतलियों को तोड़ने और द्वीप में प्रवेश करने में हमारी मदद करने के लिए सहमत होते हैं, तो हम इन लोगों को छोड़ सकते हैं। लोचन अब भी चाहता था कि अमानवीय दिव्य पूर्वज और बाकी लोग यमलोक द्वीप में प्रवेश करें, क्योंकि वे पहले ही द्वीप पर प्राप्त खजानों को 50-50 बांटने पर सहमत हो चुके थे। वे स्वयं यमलोक द्वीप में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वे यह मौका चूक जाते तो उन्हें अगले 10,000 कल्पों तक इंतजार करना पड़ता। अमानवीय दिव्य पूर्वज की आंखों में चमक आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह भी यमलोक द्वीप में प्रवेश करना चाहता था। रुद्रांश, तुम क्या सोचते हो? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने रुद्रांश की ओर देखा। अमानवीय दिव्य पूर्वज, लोचन और अन्य सभी हैरान थे। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध, एक दैत्य सम्राट, वास्तव में रुद्रांश की राय जानना चाहते थे। रुद्रांश के साथ उनका क्या संबंध था? उनकी बात मान लीजिए, लेकिन हम सभी को भी यमलोक द्वीप में एक साथ प्रवेश करना होगा। रुद्रांश ने कहा, लोचन और अन्य लोगों को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। ठीक है, हम हाथ मिलाते हैं। हालांकि उन सभी को यमलोक द्वीप में एक साथ प्रवेश करना होगा। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने पूर्वज नाग, रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। ठीक है, तो ये तय रहा। अमानवीय दिव्य पूर्वज, लोचन और अन्य लोगों ने एक पल सोचा और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि रुद्रांश और बाकी लोग प्रवेश करें, लेकिन सफ़ेद बालों वाले वृद्ध और बाकी लोगों की मदद के बिना वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब वे पहले यमलोक द्वीप में ही प्रवेश कर सकते थे। प्रवेश करने के बाद वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। ज्यों ही मुझे जीवन फल मिलेगा तो मेरी और सम्राट दिव्यराज की चोटें ठीक हो जाएंगी। तब मैं देखता हूं कि तुम लोग कैसे मरते हो। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने मन ही मन सोचा। उन्हें आज़ाद करो, लोचन ने आदेश दिया। तुरंत किसी ने लोचन, पीयूषा और अन्य की मुहर तोड़ दी और सभी ने अपनी आज़ादी वापस पा ली। रुद्रांश, तुमने मुझे फिर बचा लिया। लोचन ने आह भरी और रुद्रांश के पास आ गया। रुद्रांश, पीयूषा ने मीठी मुस्कान बिखेरी और रुद्रांश के पास आ गई। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद रुद्रांश को पता चला कि लोचन और बाकी लोग कुछ शापित क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। जब वे बाहर निकले तो उन्हें घेर लिया गया। वरिष्ठ अर्जुन, हम कब चलेंगे? लोचन ने सफ़ेद बालों वाले वृद्ध की ओर देखा। 1 साल बाद, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने कहा। यह वह समय था जो रुद्रांश और बाकी लोगों ने तय किया था। उन्हें अन्य लोगों से लोगों को इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए था। जब अधिक लोग यमलोक द्वीप में प्रवेश करेंगे तभी उन्हें अवसर प्राप्त होने की अधिक संभावना होगी। ठीक है, हम 1 साल बाद यहीं मिलेंगे, लोचन ने कहा। फिर वे यमलोक साम्राज्य की राजधानी लौट आए। रुद्रांश और बाकी लोग भी उस स्थान से चले गए। उसके बाद वह वृषभ दानव और अन्य लोगों से मिला और वे एक प्रसिद्ध पर्वत पर पहुंचे। ये प्रसिद्ध पर्वत यमलोक लोक में अत्यंत प्रसिद्ध था। इसके बारे में जानने के लिए बस थोड़ा सा पूछना ही काफ़ी था। फिर उन्होंने खबर फैलाई और स्वर्गलोक के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। इसी समय पूर्वज नाग और कुछ अन्य विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से स्वर्गलोक के लोगों को खोजने के लिए कुछ शापित क्षेत्रों में गए। साथ ही दानव जाति ने भी संदेश भेजा कि दुनिया भर में बिखरे हुए दानव जाति के सदस्यों को यमलोक शाही राजधानी में इकट्ठा किया जाए। कुछ समय के लिए दानव जाति और स्वर्गलोक के प्राणी, जो हर जगह बिखरे हुए थे, इन 2 स्थानों की ओर इकट्ठा होने लगे। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। स्वर्गलोक के प्राणी मूल रूप से सभी यहाँ इकट्ठा हो गए थे। जो नहीं आए वे अधिकतर मारे गए थे। रुद्रांश ने जल्दी से गणना की। यहाँ केवल लगभग 1000 लोग ही इकट्ठा हुए थे। जब वे पहली बार प्रवेश किए थे तो हजारों लोग थे। अब उनकी संख्या आधी हो चुकी थी, जिससे पता चलता है कि कितने लोग मारे गए थे। समय पूरा होते ही वे यमलोक शाही राजधानी के लिए निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो राजधानी के पूर्वी द्वार के बाहर पहले से ही हजारों लोग इकट्ठा थे। कुछ दानव जाति के थे और कुछ यमलोक साम्राज्य के थे। चलो, दोनों पक्ष इकट्ठा हुए और लोचन सबसे पहले एक दिशा में उड़ गए। यमलोक द्वीप यमलोक की शाही राजधानी में नहीं था, ये राजधानी के दक्षिण में था। वे कुछ घंटों तक उड़े, इससे पहले कि उनके सामने एक खाई दिखाई दी। ये खाई अत्यंत चौड़ी थी और कोई नहीं जानता था कि यह कितनी लंबी थी। धूम धूम धूम, खाई के तल पर बहते पानी की आवाज़ थी। सभी ने किनारे की ओर देखा और पाया कि खाई का तल पीले पानी से भरा हुआ था। यमलोक का पानी, सभी चौंक गए। क्या यमलोक का सारा पानी यहीं बहता है?
यमलोक द्वीप इस खाई के दूसरी ओर है। हालांकि कोई भी जीवित प्राणी इस खाई को पार नहीं कर सकता। कोई भी जीवित प्राणी इसके ऊपर से उड़ नहीं सकता। अगर वे बलपूर्वक उड़ने की कोशिश करेंगे तो वे खाई में गिर जाएंगे। अगर हमें इस खाई को पार करना है तो हम केवल आगे के पुल से ही पार कर सकते हैं, लोचन ने कहा। समूह खाई के किनारे उड़ गया और उन्होंने एक पत्थर का पुल देखा। पत्थर का पुल बहुत बड़ा और चौड़ा था और वह खाई के दूसरी ओर जाता था। हालांकि जैसे ही वे पास पहुंचे, पत्थर के पुल के पास लगातार रोशनी की चमक हुई और एक आकृति प्रकट हुई, एक कठपुतली। हालांकि ये सभी कठपुतलियां मानव रूप में थीं। उन्होंने खून के रंग का कवच पहना हुआ था और उनकी आंखों में खून के रंग की रोशनी भरी हुई थी। क्या ये व्यूह रचना की कठपुतली है? रुद्रांश बड़बड़ाया। वह पहले ही सफ़ेद बालों वाले वृद्ध और अन्य लोगों से जान चुका था कि इस पत्थर के पुल पर बनने वाली कठपुतलियां एक बड़ी व्यूह रचना द्वारा निर्मित व्यूह रचना की कठपुतलियां थीं। भले ही उन्हें मार दिया जाए या हरा दिया जाए, वे कुछ समय बाद फिर से बन जाएंगी। अतिक्रमण करने वालों को मार दिया जाएगा। एक विशाल कठपुतली चिल्लाई। उसकी आभा से आकाश और पृथ्वी कांप उठी। दैत्य सम्राट क्षेत्र। ये कठपुतली दैत्य सम्राट क्षेत्र में थी और अत्यंत भयानक थी। 3 और कठपुतलियां थीं जो इस कठपुतली से कमज़ोर नहीं थीं। कुल 4 दैत्य सम्राट क्षेत्र की कठपुतलियां थीं। इन चारों के अलावा 100 से अधिक अन्य कठपुतलियां थीं। वे सभी अत्यंत भयानक थीं और सभी स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र या उससे ऊपर की थीं। सभी के चेहरे गंभीर हो गए। योजना के अनुसार हम चारों एक एक दैत्य सम्राट क्षेत्र की कठपुतली को रोकेंगे। तुम दोनों अपनी चरम अवस्था में नहीं हो। तुम दोनों हम में से किसी एक की सहायता करना ताकि वह पूरी शक्ति के साथ एक कठपुतली को मार सके और फिर दूसरों की मदद करना। लोचन ने अमानवीय दिव्य पूर्वज और पूर्वज नाग की ओर देखा। यमलोक साम्राज्य के 2 दैत्य सम्राट और यमलोक संप्रदाय के 2 दैत्य सम्राट क्रमशः एक एक दैत्य सम्राट कठपुतली को रोक सकते थे। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज मिलकर उनमें से एक को दैत्य सम्राट कठपुतली को हराने में मदद करेंगे। ठीक है, वरिष्ठ अर्जुन ने सिर हिलाया। 0 रूपांतरण स्तर और उससे ऊपर वाले, मेरे साथ आओ और मार डालो। 0 रूपांतरण स्तर और उससे ऊपर वाले, हमला करो। लोचन और वरिष्ठ अर्जुन ने एक के बाद एक कहा। फिर वे आगे बढ़े और कठपुतलियों की ओर बढ़े। अतिक्रमण करने वालों को बिना दया के मार दिया जाएगा। एक दैत्य सम्राट कठपुतली ने एक लंबी भाला पकड़ी और लोचन की ओर दौड़ी। धूम धूम। इलाके में अचानक एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। दैत्य सम्राटों की लड़ाई शुरू हो गई थी। यमलोक साम्राज्य के 4 दैत्य सम्राट और यमलोक संप्रदाय के 4 दैत्य सम्राट क्रमशः 4 दैत्य सम्राट कठपुतलियों से लड़े। उनके हमले बहुत सरल थे। कोई जटिल दिखावटी चाल नहीं थी। हर मुक्का और हर हथेली का वार बहुत सीधा था, लेकिन शक्ति भयानक रूप से मजबूत थी। हर मुक्के और हथेली में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। एक शिखर सम्राट हर वार से उड़ जाता। 4 दैत्य सम्राट कठपुतलियों ने खून के रंग का कवच पहना हुआ था और उनमें से हर एक ने एक भाला पकड़ी हुई थी। वे अपराजय सेनापतियों की तरह थे। उनकी भाले हवा में बेजोड़ मारक क्षमता के साथ छेद कर रही थीं। दोनों पक्षों के 8 लोग भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। अतीत में उनके लिए हाथ मिलाना असंभव था, लेकिन अब वे केवल हाथ ही मिला सकते थे। वे दोनों चले और उस कठपुतली की ओर झपटे जो लोचन से लड़ रही थी। वे तीनों एक साथ आए और अपनी क्षमताओं से कठपुतली पर हमला किया। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज घायल थे और अपनी चरम अवस्था में नहीं थे, लेकिन वे दोनों एक साथ मिलकर अब भी एक दैत्य सम्राट के बराबर थे। तीनों ने मिलकर काम किया और तुरंत दूसरी पार्टी को दबा दिया। कोई भी युद्ध देवता के युद्ध के मैदान के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। रुद्रांश और बाकी कठपुतलियों के बीच भी लड़ाई छिड़ गई थी। हालांकि ये दैत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान से बहुत दूर थी। इन कठपुतलियों में भी अद्भुत युद्ध शक्ति थी। कई विशेषज्ञ थे, शिखर स्वर्गीय सम्राट और यहाँ तक कि अर्ध दैत्य सम्राट स्तर के भी। हालांकि संख्या थोड़ी कम थी, केवल लगभग 100। रुद्रांश और बाकी लोगों की संख्या और भी अधिक थी। वे स्वर्गलोक, दानव जाति, यमलोक संप्रदाय और यमलोक साम्राज्य के थे। चारों पक्षों को मिलाकर कठपुतलियों से कहीं अधिक थे। धूम धूम। रुद्रांश ने 9 दिव्य 9 नाग कलश को नियंत्रित किया और हिमवर्षा के साथ मिलकर शिखर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की एक कठपुतली से लड़ा। इस तरह की कठपुतली एक बड़ी व्यूह रचना द्वारा निर्मित थी, लेकिन उसका पूरा शरीर एक अत्यंत कठोर धातु से बना हुआ लग रहा था। यह अविनाशी थी और उसकी हर चाल शक्तिशाली थी। ये दिव्य 9 नाग कलश से टकराई, जिससे वह लगातार हिलता रहा। हिमवर्षा का शरीर काली रोशनी से घिरा हुआ था, जो कमल की तलवारों में घनीभूत हो गई थी। वे अत्यंत तीखी थीं और बगल से हमला कर रही थीं, जिससे कठपुतली के शरीर पर तलवार के निशान पड़ रहे थे। हालांकि कठपुतली मजबूत थी, लेकिन वे दोनों मिलकर उसे दबा सकते थे। उदाहरण के लिए, नीलहरित और वृषभ दानव ने भी लगभग सभी ने हाथ मिला लिया था। वे ऊपरी हाथ में थे।
बेशक ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि उन्होंने हाथ मिलाया था, अन्यथा उनमें से कोई भी अकेला या दो इन कठपुतलियों का मुकाबला नहीं कर पाते। धड़ाम धड़ाम, कुछ ही देर बाद एक कठपुतली उड़ गई, ऊर्जा में बदल गई और बिखर गई। वह कठपुतली जिससे रुद्रांश लड़ रहा था, उसका सिर हिमवर्षा ने काट दिया था। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और कठपुतली को टुकड़ों में कुचल दिया। नीलहरित, वृषभ दानव और दानव जाति ने सभी ने जीत हासिल की थी। एक के बाद एक कठपुतली नष्ट होती गई। कुछ ही देर बाद 100 से अधिक कठपुतलियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं और घटनास्थल साफ हो गया। अब केवल 4 युद्ध देवता पुतले बचे थे। इस समय पूर्वज नाग, अमानवीय दिव्य पूर्वज और लोचन ने पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया था। दैत्य सम्राट कठपुतली एक खतरनाक स्थिति में थी और उसके शरीर पर दरारें पड़ गई थीं। दिव्य शक्ति, दादान वहां खड़ा था और ईर्ष्या से आह भर रहा था। दिव्य शक्ति, रुद्रांश की नज़र दादान की ओर मुड़ी। दैत्य सम्राट द्वारा नियंत्रित शक्ति दिव्य शक्ति है। यह एक अत्यंत भयानक शक्ति है। नियम, महान मार्ग और स्वर्गीय मार्ग दिव्य शक्ति के सामने टोफू की तरह हैं, दादान ने कहा और भी अधिक ईर्ष्या महसूस कर रहा था। उसे छोड़ो, कौन सा शिखर स्वर्गीय सम्राट ईर्ष्या नहीं करेगा। रुद्रांश बता सकता था कि पूर्वज नाग, विदेशी जनजाति के दिव्य पूर्वज और यमलोक के दैत्य सम्राट द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति का नियमों या स्वर्गीय मार्ग से कोई लेना देना नहीं था। यह एक भयानक और अविनाशी शक्ति थी। ये शक्ति उनके पूरे शरीर को घेरे हुए थी, जिससे उनके हमले अविनाशी हो गए थे। साथ ही उनकी रक्षा शक्ति भी चौंकाने वाली रूप से उच्च थी। इस तरह की शक्ति छोटी हिमवर्षा की शक्ति के समान है, लेकिन ये छोटी हिमवर्षा की शक्ति से कई गुना अधिक मजबूत है। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। भीड़ दूर से देख रही थी। दैत्य सम्राटों की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की उनमें कोई शक्ति नहीं थी। धड़ाम, इस क्षण कठपुतली की एक भुजा टूट गई और उसकी आभा कमजोर होने लगी। पूर्वज नाग, अमानवीय दिव्य पूर्वज और लोचन की आत्माएं उत्साहित हुईं और सभी प्रकार के हमले तूफान की तरह बरस पड़े। धड़ाम धड़ाम, जैसे ही उन्होंने हमला किया, कठपुतली का शरीर लगातार फटता रहा। एक जोरदार धमाके के साथ वह फट गया और ऊर्जा की लहरों में बिखर गया। जैसे ही कठपुतली नष्ट हुई, परिणाम पहले ही तय हो चुका था। उन तीनों ने मिलकर दूसरे दैत्य सम्राट कठपुतली पर हमला किया। दूसरे कठपुतली के साथ मिलकर वे 4 बनाम 1 थे। इस बार कठपुतली को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बस इसी तरह उन्होंने एक एक करके दैत्य सम्राट कठपुतली पर हमला किया और उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया। 10 मिनट या उससे अधिक समय के बाद शेष दैत्य सम्राट कठपुतलियां सभी नष्ट हो गईं। भनभनाहट भनभनाहट, जैसे ही सभी दैत्य सम्राट कठपुतलियां नष्ट हुईं, पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज अपनी अपनी सेनाओं में लौट आए और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, आप पुल पार कर सकते हैं, हम यमलोक लोक के लोग पार नहीं कर सकते, लोचन ने कहा और यमलोक साम्राज्य के लोगों के साथ किनारे पर चले गए। यमलोक संप्रदाय के लोग भी किनारे पर चले गए। पूर्वज नाग, पुल पार करने के बाद फैसला हो जाएगा। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने पूर्वज नाग की ओर देखा। मैं भी यही चाहता हूँ, पूर्वज नाग ने कहा। अगले ही पल दोनों पक्ष चले पत्थर के पुल की ओर भागे। पत्थर का पुल बहुत चौड़ा था और दोनों तरफ के लोगों ने एक एक तरफ ले ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा जैसे वे पत्थर के पुल के दूसरी तरफ भाग रहे थे। ये पत्थर का पुल वास्तव में लंबा था। ये हजारों मील लंबा था, जिससे पता चलता है कि खाई कितनी चौड़ी थी। हालांकि उनके लिए कई हजार मील की दूरी पलक झपकते ही पार की जा सकती थी। जल्द ही उन्होंने पत्थर का पुल पार कर लिया। पत्थर के पुल के दूसरी ओर एक पहाड़ी क्षेत्र था जो आंखें जहां तक देख सकती थीं, वहां तक फैला हुआ था। मारो, पूर्वज नाग गर्जा और अमानवीय दिव्य पूर्वज की ओर झपटा। लड़ो, अमानवीय दिव्य पूर्वज की लड़ने की भावना बढ़ गई क्योंकि वह पूर्वज नाग के साथ लड़ा। मारो मारो, दानव जाति और स्वर्ग लोक के प्राणी भी मारक क्षमता से भरे हुए थे। वे इंद्रधनुषी प्रकाश की धारियों में बदल गए और एक दूसरे से टकरा गए। धूम धूम, पूरा क्षेत्र उबल रहा था। अंतरिक्ष फट गया और भयानक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। दहाड़ो, नीलहरित एक 9 सिर वाले सुनहरे शेर में बदल गया। 9 सिर गरजे और द्विरत्न की ओर झपटे। वृषभ दानव भी अपने असली रूप में बदल गया। उसके सींग युद्ध ब्लेड की तरह थे क्योंकि वह दानव जाति के एक शिखर स्वर्गीय सम्राट से लड़ा। इसके अलावा नवजीवन रेशमकीट और अन्य लोग भी दूसरी तरफ के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ रहे थे। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और लगातार घुमाया। दानव जाति के एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट को उड़ा दिया। रुद्रांश, मरो। एक आकृति अचानक एक अद्भुत गति से रुद्रांश की ओर बढ़ी। ये दानव जाति के शाही परिवार का एक सदस्य था। उसके बैंगनी बाल एक झरने की तरह थे और उसकी एक दबंग आभा थी। उसने रुद्रांश पर एक अत्यंत मजबूत दबाव की भावना डाली। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और उसे आदमी पर दाग दिया। धूम, आदमी ने अपनी हथेली से वार किया और दिव्य नौनाग कलश से टकरा गया। भनभनाहट
दिव्य नौनाग कलश जोर से हिला और पीछे फेंक दिया गया। रुद्रांश ने अपनी ओर एक भयानक शक्ति महसूस की। उसका शरीर जोर से हिल गया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने एक मुंह खून थूका। यह एक अपराजय विशेषज्ञ है जो अर्धदैत्य सम्राट क्षेत्र में आधा कदम है। रुद्रांश चौंक गया। थ्रोइंग किसल्स, नागपुरुष का रहस्य। दैत्य सम्राट क्षेत्र में अर्ध कदम रखने वाले अस्तित्वों को उपदेवता और अपराजय महारथी के रूप में जाना जाता था। जब तक दैत्य सम्राट प्रकट नहीं होता, वे अपराजय ही रहते थे। ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ थे। उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। आदि सम्राट, हुयुआन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और अमर सम्राट सभी ऐसे ही लोग थे। पूरे स्वर्गलोक या दानव क्षेत्र में ऐसे बहुत अधिक लोग नहीं होंगे। शुरुआत में रुद्रांश ने सोचा था कि इस बार इस स्तर के लोग यमलोक पर्वत में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बजाय वे दुश्मन से बचाव के लिए बाहर रहेंगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दानव जाति इस स्तर के लोगों को अंदर ले आएगी। इस क्षण उन्होंने अचानक हमला किया और रुद्रांश को मारना चाहा। मारो! दानव जाति के सदस्य का मारक इरादा ठंडा था और उसकी आभा महासागर जितनी गहरी थी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और रुद्रांश की ओर झपटा, कुछ भयानक हथेली के निशान छोड़े। रुद्रांश लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने दिव्य नौनाग कलश की शक्ति को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया। हवा की सनसनाहट, हिमवर्षा भी वहां पहुंच गई थी। अंतहीन काली कमल तलवार ऊर्जा 3 किरणों में एकत्र हुई और दानव जाति के उपदेवता की ओर झपटी। दोनों ओर के हमले टकराए और इलाके में एक हिंसक विस्फोट हुआ। दिव्य नौनाग कलश जोर से हिल गया। रुद्रांश ने अपनी ओर एक भयानक शक्ति महसूस की। उसका शरीर उड़ गया और उसने फिर से एक मुंह खून थूका। सौभाग्य से उसकी जीवन शक्ति अत्यंत दृढ़ थी। अगर कोई और होता तो वे अधिक गंभीर रूप से घायल हो जाते। हिमवर्षा रुद्रांश से थोड़ी बेहतर स्थिति में थी, लेकिन वह भी लगातार पीछे हट रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यहाँ तक कि जब वे दोनों एक साथ हो गए थे, तब भी वे दूसरे का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उपदेवता बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें अपराजय कहा जाता था और यह केवल दिखावा नहीं था। यहाँ तक कि 2 शिखर स्वर्गीय सम्राट भी एक अर्ध देवता का मुकाबला नहीं कर पाते। क्या? दानव जाति का उपदेवता हिमवर्षा को देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के अलावा स्वर्गलोक में इतना युवा महारथी होगा। दानव जाति में प्राचीन काल से ऐसा चरित्र कभी प्रकट नहीं हुआ था। मारो! वह जितना अधिक प्रतिभाशाली था, उतना ही उसे मारना जरूरी था। दानव जाति के उपदेवता के बैंगनी बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आभा चरम पर थी क्योंकि उसने रुद्रांश को घूर कर देखा और उसकी ओर झपटा। हिमवर्षा की तुलना में वह रुद्रांश को अधिक मारना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमानवीय दिव्य पूर्वज ने आदेश दिया था कि अगर मौका मिले तो रुद्रांश को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उसके हाथ में एक बैंगनी युद्ध तलवार बनी। तलवार की ऊर्जा आकाश में जा लगी और अत्यंत भयानक थी। एक अर्ध देवता के रूप में एक जूनियर के साथ निपटने में तुम वास्तव में बेशर्म हो। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। एक ठंडी आवाज गूंजी और अनगिनत बिजली के झटके गड़गड़ाहट वाले नागों की तरह दानव जाति के उपदेवता की ओर झपटे। बिजली का हर झटका दिल को दहला देने वाली आभा दे रहा था। रुद्रांश के वर्तमान खेती के स्तर पर भी वह खतरे की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। दानव जाति के उपदेवता का चेहरा भी बदल गया। उसने अपनी बैंगनी तलवार को घुमाया और एक के बाद एक चौंकाने वाले तलवार प्रकाश से वार किया, जो बिजली से टकराया और एक भयानक शक्ति भेज दी। अंत में तलवार की ऊर्जा और बिजली दोनों गायब हो गईं। रुद्रांश के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। उनमें से एक इंसान था जो बिजली के कवच पहने हुए था और उस पर बिजली के झटके नाच रहे थे। ये व्यक्ति लंबा और पतला था। वह लगभग 30 साल का लग रहा था। बेशक ये केवल सतही तौर पर था, वास्तव में वह अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा होगा। तन्मय मेघ, तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ अंदर आओगे। दानव जाति के उपदेवता की आंखें ठंडी हो गईं। स्वर्गीय बिजली, क्या ये तन्मय मेघ सम्राट हो सकता है? रुद्रांश थोड़ा चौंक गया। वह इतने सालों तक स्वर्गलोक में रहा था, इसलिए उसने कुछ शीर्ष विशेषज्ञों के बारे में कमोबेश सुना था। तन्मय मेघ सर्वोच्च सम्राट को भी एक सर्वोच्च सम्राट के रूप में जाना जाता था। निस्संदेह वह आदि सम्राट और अमर सम्राट के बराबर एक अस्तित्व था, एक उपदेवता और एक प्रतिद्वंद्वी विशेषज्ञ। इसके अलावा उसकी एक और पहचान थी और वह तकनीक के पूर्वज का शिष्य था। तकनीक का पूर्वज कौन था? वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जिसने आदिम युग के अंत में विधि खेती प्रणाली बनाई थी। वह एक चौंकाने वाली प्रतिभाशाली और दुर्लभ अद्वितीय हस्ती था। ऐसा व्यक्ति बस अद्भुत था। अपनी ताकत से उसने एक विधि प्रणाली बनाई थी और इसे इतना मजबूत बनाया था कि इसने कई प्राचीन खेती प्रणालियों को पार कर लिया था। हालांकि तकनीक का पूर्वज आदिम युग के अंत में अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। इसलिए जब दानव जाति ने प्राचीन काल में स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो तकनीक का पूर्वज प्रकट नहीं हुआ।
तन्मय मेघ सम्राट तकनीक के पूर्वज के शिष्यों में से एक था और उसकी पृष्ठभूमि को कम नहीं आंका जा सकता था। अगर तुम अंदर आ सकते हो तो मैं भी स्वाभाविक रूप से अंदर आ सकता हूँ। हमने कई सालों से लड़ाई नहीं की है, तो चलो आज फिर से लड़ते हैं। तन्मय मेघ सम्राट अत्यंत शक्तिशाली था। उसका पूरा शरीर बिजली से ढका हुआ था और वह बिजली के एक बोल्ट में बदल गया जो दानव जाति के उपदेवता की ओर झपटा। वे दोनों एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे। इस बीच रुद्रांश और हिमवर्षा ने अन्य दानव जातियों पर हमला किया। अरे, लड़ाई के बीच में रुद्रांश ने अचानक महसूस किया कि इलाका कोहरे से ढका हुआ है। जमीन से लगातार कोहरा उठ रहा था। धूम! रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित किया और उसे दानव जाति के सदस्यों में से एक की ओर दाग दिया। वह दूसरी पार्टी को मारने ही वाला था, लेकिन किसी कारण से वह अचानक चूक गया। दूसरी पार्टी की आकृति एक पल में गायब हो गई। दूसरी पार्टी के पास पीछे हटने का समय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच की जगह अचानक खींच गई हो। वह अकेला नहीं था। घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने भी असामान्यता पर ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने हमला करते समय दूरी की गणना पहले ही कर ली थी। हालांकि जब उन्होंने हमला किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके और दुश्मन के बीच की दूरी एक पल में बढ़ गई थी। इस समय कोहरा घना होता जा रहा था, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो रही थी। उनकी दृष्टि की रेखा लगातार छोटी हो रही थी। सभी रुक गए और कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आश्चर्य से चारों ओर देखा। रुद्रांश ने अचानक महसूस किया कि जो लोग उससे बहुत दूर थे वे पूरी तरह से कोहरे में ढके हुए थे। वह उनकी आकृतियों को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। इकट्ठा हो जाओ! पूर्वज नाग चिल्लाया और स्वर्गलोक के लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। इकट्ठा हो जाओ! अमानवीय दिव्य पूर्वज ने भी आवाज दी। भनभनाहट, सनसनाहट। दोनों पक्ष पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज की ओर भागे। हालांकि जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एहसास हुआ कि पूर्वज नाग या दिव्य पूर्वज उनसे दूर और दूर होते जा रहे थे। फिर वे उनकी आंखों के सामने गायब हो गए। वरिष्ठ रुद्रांश भाग गया लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। पूर्वज नाग गायब हो गया था। रुद्रांश मुड़ा और महसूस किया कि और भी लोग गायब हो गए हैं। लोचन, पीयूषा, शिखा, अनमोलिका और अन्य सभी रुद्रांश की दृष्टि से गायब हो गए थे। जहां तक हिमवर्षा का सवाल है, वह रुद्रांश के सबसे करीब था। इस क्षण उसकी आकृति भी फीकी पड़ रही थी। छोटी हिमवर्षा, रुद्रांश, वे दोनों एक दूसरे की ओर झपटे, लेकिन ये बहुत अजीब था। वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं थे। अतीत में वे एक ही कदम में एक दूसरे तक पहुंच जाते। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आकृतियां फीकी और फीकी होती जा रही थीं। अंततः वे दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गए। छोटी हिमवर्षा! रुद्रांश चिल्लाया और उस जगह की ओर भागा जहां हिमवर्षा खड़ी थी। हालांकि उसे कुछ भी नहीं मिला और कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी। सभी बस ऐसे ही गायब हो गए। घने कोहरे के अलावा रुद्रांश ही दुनिया में अकेला बचा था। यहाँ एक बड़ी व्यूह रचना होनी चाहिए जिसने सभी को अलग कर दिया। रुद्रांश ने सोचा, ये सबसे संभावित संभावना होनी चाहिए। चारों ओर देखते हुए वह केवल सफ़ेद कोहरा देख सकता था और उसकी दृष्टि कम से कम 2 मीटर थी। 2 मीटर दूर सब कुछ एक धुंध में था। कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। साथ ही दुनिया पूरी तरह से शांत थी। एक भी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी। रुद्रांश ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने चारों ओर ध्यान दिया। वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि उन्हें आगे किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा। रुद्रांश ने एक पल इंतजार किया लेकिन महसूस किया कि कोई हरकत नहीं हो रही है। घने कोहरे और खालीपन के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। एक पल के बाद रुद्रांश ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह बस यहाँ इंतजार नहीं कर सकता था। अपनी इंद्रियों के आधार पर रुद्रांश ने खाई की दिशा की पहचान की और विपरीत दिशा में चला गया। रुद्रांश की गति तेज नहीं थी। उसने आगे बढ़ते हुए एक स्थिर गति बनाए रखी। उसके सामने एक पहाड़ी इलाका था। रुद्रांश 10 दिनों से अधिक समय से चल रहा था। उसे पता नहीं था कि उसने कितनी दूरी तय की थी। इस अवधि के दौरान कोई असामान्यता नहीं थी। किसी ने उस पर हमला नहीं किया और उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। हलाला! इस क्षण सामने से पानी बहने की आवाज़ आई। रुद्रांश उत्साहित था। 10 दिनों से अधिक समय तक उन्हें 2 मीटर से कम दृष्टि वाले एक शांत कोहरे में आगे बढ़ना पड़ा। ये भावना बहुत असहज थी। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे पागल हो गए होते। हालांकि कृषकों का दृढ़ संकल्प था। 1 दर्जन दिन कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये भी अच्छा समय नहीं था। आवाज़ सुनकर रुद्रांश बहुत खुश हुआ। रुद्रांश ने आगे कदम बढ़ाया। कुछ ही देर बाद उसके सामने रोशनी थी। रुद्रांश की दृष्टि अचानक चौड़ी हो गई। उसके सामने कोई कोहरा नहीं था। उसने जो देखा वह एक महासागर था, एक असीम महासागर। रुद्रांश अब एक समुद्र तट पर था। ये समुद्र का पानी देखकर रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ समुद्र का पानी पीला था। ये स्पष्ट रूप से यमलोक का पानी था। इतना यमलोक का पानी!
क्या ये हो सकता है कि सारा यमलोक का पानी यहीं बह रहा है? रुद्रांश अत्यंत हैरान था। समुद्र तट पर खड़े होकर बाहर देखते हुए कोई महासागर में द्वीपों को देख सकता था। कुछ द्वीप रुद्रांश के बहुत करीब थे और वे छोटे काले धब्बे जैसे दिखते थे। अरे! फिर रुद्रांश ने समुद्र तट पर एक छोटी नाव देखी। छोटी नाव लकड़ी की बनी हुई लग रही थी, लेकिन वह यमलोक के पानी पर तैर रही थी। इस शापित भूमि को यमलोक द्वीप कहा जाता है। क्या यह इस महासागर में एक छोटा द्वीप हो सकता है और मुझे वहां पहुंचने के लिए इस छोटी नाव को लेना होगा? रुद्रांश ने सोचा। अगले ही पल रुद्रांश के हाथ में एक सम्राट हथियार प्रकट हुआ और उसने उसे फेंक दिया। हवा की सनसनाहट। रुद्रांश की ताकत इतनी अधिक थी कि सम्राट हथियार बिजली के बोल्ट की तरह उड़ गया। हालांकि जब सम्राट स्तर का हथियार यमलोक सागर में उड़ गया तो ऐसा लगा कि उसे एक मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वह धीमा हो गया। साथ ही यमलोक सागर में आकर्षण की एक शक्ति लग रही थी और सम्राट स्तर का हथियार समुद्र में गिर गया और गायब हो गया। रुद्रांश ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वास्तव में उड़ना संभव नहीं था। वह केवल इस छोटी नाव को ही ले सकता था। हालांकि रुद्रांश जहाज पर नहीं चढ़ा और तुरंत समुद्र के लिए रवाना नहीं हुआ। इसके बजाय उसने दूसरों को खोजने की उम्मीद में इलाके के चारों ओर खोज की। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया में अकेला बचा है। मुझे लगता है कि हर किसी का अनुभव मेरे जैसा ही है। उन सभी को एक छोटी नाव देखनी चाहिए और उसे समुद्र में ले जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब हम यमलोक द्वीप पहुंचेंगे तो हम फिर से मिलेंगे। रुद्रांश ने सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी नाव पर कूद गया। ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ छोटी नाव एक तीर की तरह बाहर चली गई। चलो सबसे पहले निकटतम द्वीप पर चलते हैं। रुद्रांश निकटतम द्वीप की ओर बढ़ा। ये द्वीप से बहुत दूर नहीं लग रहा था, लेकिन जब वे भागे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में बहुत दूर था। मुख्य बात यह थी कि यहाँ का पानी सारा यमलोक का पानी था। वह नाव को तेज नहीं कर सकता था, इसलिए एक छोटी दूरी तय करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। रुद्रांश ने ध्यान नहीं दिया कि उससे थोड़ी दूर एक आकृति अचानक समुद्र से उभरी थी। इस आकृति का ऊपरी शरीर एक इंसान का था, जबकि निचला शरीर एक सांप का था। यह एक नागपुरुष था। हालांकि वह वास्तव में यमलोक के पानी में जीवित रह सकता था। अगर रुद्रांश और बाकी लोग इसे देखते तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते। हम क्या असंख्य विपत्ति फिर से गुजर गई है। मुझे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम किए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मैं निराश नहीं होऊंगा। नागपुरुष ने उपहास किया इससे पहले कि वह समुद्र में गोता लगाता और गायब हो जाता। रुद्रांश नाव को आगे बढ़ाता रहा। अचानक रुद्रांश का दिल धड़क गया। उसे खतरे की भावना महसूस हुई। बिना सोचे समझे रुद्रांश मुड़ा और अपने पीछे एक मुक्का मारा। एक भयानक मुट्ठी की शक्ति शून्य से गुजरी और बाहर निकल गई। हवा की सनसनाहट। उसके पीछे समुद्र से एक आकृति बाहर निकली। ये सर्प मानव था और उसका पूरा शरीर चमक रहा था। उसने एक लंबी भाला बनाई और उसे रुद्रांश की ओर धकेल दिया। ये रुद्रांश की मुट्ठी की शक्ति से टकराया और धमाके के साथ फट गया। शक्तिशाली शक्ति रुद्रांश और छोटी नाव को ले गई और तेजी से पीछे हट गई। सर्प मानव, ये वास्तव में यमलोक से बाहर आ रहा है। रुद्रांश चौंक गया। बच्चे, तुम्हारी प्रतिक्रिया अच्छी है। सर्प मानव ने उपहास किया। उसकी संकरी आंखें उत्तेजना से भरी थीं। तुम कौन हो? रुद्रांश ने पूछा। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। सर्प मानव ने ठंडे स्वर में कहा। यह अच्छा है, तो मैं तुम्हें पहले हरा दूंगा। रुद्रांश ने कहा। एक विचार के साथ दिव्य नौनाग कलश प्रकट हुआ। हालांकि जैसे ही दिव्य नौनाग कलश प्रकट हुआ, ऐसा लगा कि उसे एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा दबा दिया गया है और वह तेजी से सिकुड़ गया। फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और उसकी बाहों के बीच के स्थान पर उड़ गया, गायब हो गया। यह रुद्रांश थोड़ा दंग रह गया। हा, तुम अभी भी मेरे खिलाफ खजानों का उपयोग करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस जगह पर तुम किसी भी खजाने का उपयोग नहीं कर सकते। तुम केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हो। क्या तुम समझते हो? सर्प मानव हंसा। मैं बिना किसी खजाने के भी तुम्हें हरा सकता हूँ। रुद्रांश ने छोटी नाव को चलाया और मानव सांप सनकर की ओर झपटा। साथ ही रुद्रांश के शरीर से एक बैंगनी सोने की चमक उत्सर्जित हुई। रुद्रांश ने प्रभुत्व के मार्ग का उपयोग किया और एक बैंगनी सोने की भाला बनाई। साथ ही वह अपनी शारीरिक शक्ति के साथ बाहर निकल पड़ा। रुद्रांश ने हमला करते ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी भाला घुमाई और बैंगनी सोने की भाला तेजी से बढ़ी, नागपुरुष की ओर झपटी। ये प्रभुत्व का मार्ग है। ये कैसे संभव है? इस क्षण मानव सांप सनकर पूरी तरह से दंग रह गया था। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके रुद्रांश को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत हैरान अभिव्यक्ति थी और वह पूरी तरह से खुद का बचाव करना भूल गया था। धूम! रुद्रांश की भाला सर्प मानव के शरीर से टकराए।
सर्प मानव का शरीर फट गया, ऊर्जा में बदल गया और गायब हो गया। अरे, यह मुख्य शरीर नहीं है बल्कि एक प्रक्षेपण है। रुद्रांश की नज़रें चमकीं, साथ ही वह उत्सुक और हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्प मानव ने अभी अभी प्रभुत्व के मार्ग का उल्लेख किया था। सर्प मानव वास्तव में प्रभुत्व के मार्ग के बारे में जानता था। रुद्रांश और भी हैरान था। उस समय पूर्वज नाग ने भी कहा था कि यह एक शासक की शक्ति है। अब इस सर्प मानव ने भी कहा था कि यह एक शासक का मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस शक्ति का नाम रुद्रांश ने खुद दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शक्ति में एक दबंग आभा थी। ऐसा लगा कि दुनिया में अन्य लोग भी थे जो इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे और उन्हें भी यही कहा जाता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शापित भूमि में यहाँ एक मूर्ति है और वह सम्राट की इच्छा से भरी हुई है। फिर भी इस नाग पुरुष ने मेरे प्रभुत्व के मार्ग को एक ही नज़र में पहचान लिया और इतना हैरान था। इन सब के बीच क्या संबंध है? रुद्रांश सोचता रहा और उसके मन में कई विचार कौंध गए। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह इसका पता नहीं लगा सका और उसने इसके बारे में और न सोचने का फैसला किया। रुद्रांश नाव को चलाता रहा और निकटतम द्वीप की ओर बढ़ गया। इस समय जिस द्वीप पर रुद्रांश जा रहा था वहां एक नागपुरुष उत्साह से चिल्ला रहा था और हंस रहा था। हा हा हा, प्रभुत्व का मार्ग, ये वास्तव में प्रभुत्व का मार्ग है। मैंने सोचा था कि इस बार किसी ऐसे व्यक्ति का आना एक महान सौभाग्य होगा जिसे प्रभुत्व का मार्ग समझने की उम्मीद है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसने पहले ही प्रभुत्व का मार्ग समझ लिया है। हा हा हा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग हमें मरना नहीं चाहता था? नहीं, मुझे इसके बारे में दूसरों को बताना होगा। नागपुरुष उत्साह से नाच रहा था। ये वही नागपुरुष था जिसने पहले रुद्रांश पर हमला किया था। कुछ देर खुद से बड़बड़ाने के बाद सर्प मानव का शरीर चमकने लगा। फिर एक और सर्प मानव प्रकट हुआ और बाहर निकल पड़ा। वह यमलोक सागर में कूद गया और गायब हो गया। कुछ ही देर बाद सर्प मानव का प्रक्षेपण दूसरे द्वीप पर प्रकट हुआ और अन्य जीवित प्राणियों से मिला। तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? एक प्राणी लपटों से ढका हुआ था और मैग्मा का बना हुआ लग रहा था। बड़ी खोज, बड़ी खोज। असंख्य विपत्ति फिर से गुजर गई है। बाहर से आए हुए जीव फिर से अंदर आ गए हैं। नागपुरुष चिल्लाया। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते? बहुत से लोग पहले ही परीक्षा देने के लिए निकल चुके हैं और कुछ तो कुछ द्वीपों पर उतर भी चुके हैं। मैग्मा जैसे प्राणी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम जानते थे कि मुझे अभी अभी परदेसी जाति का एक इंसान मिला है जिसने प्रभुत्व के मार्ग में महारत हासिल कर ली है? प्रभुत्व का मार्ग, हा हा हा, सर्प मानव ने उत्साह से हंसा। पूरा दृश्य शांत हो गया। अन्य जीवित प्राणियों ने सर्प मानव को सदमे में घूर कर देखा और उनका सांस लेना भारी होने लगा। तुमने अभी क्या कहा? तुम कहते हो किसी ने एक शासक के मार्ग में महारत हासिल कर ली है? पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी वाला एक मानवाकार प्राणी ने अपना मुंह खोला और हकलाया, अत्यंत उत्साहित दिख रहा था। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। कोई गलती नहीं है। नागपुरुष ने सिर हिलाया। हा हा हा, अच्छा, महान महान, हमें उम्मीद है। हा हा हा। इसके बाद कुछ जीवित प्राणी पागलपन की तरह जोर से हंसने लगे। नहीं, मुझे इस बारे में स्वामी को रिपोर्ट करना होगा। मेरा इंतजार करो, मैं स्वामी को इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूं और उसे फैसला करने दूंगा। पारदर्शी पंखों वाला मानवाकार प्राणी बोला। जाओ, जल्दी जाओ, बाकी ने आग्रह किया। फिर पंखधारी मानव आकाश में उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। बाकी लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा इससे पहले कि पारदर्शी पंखों वाला मानवाकार प्राणी लौट आया। कैसा है? स्वामी ने क्या कहा? बाकी ने जल्दी से पूछा। स्वामी ने उस व्यक्ति के लिए मूल्यांकन विधि को समायोजित करने के लिए कहा। विशिष्ट मूल्यांकन विधि इस प्रकार है। पारदर्शी पंखों वाले प्राणी ने परीक्षा विधि समझाई। यह इतना कठिन है। बाकी ने एक दूसरे को घूर कर देखा। उनके एक्सेलेंसी ने कहा कि यह कठिन नहीं है। अगर वह इसे भी पास नहीं कर सकता है तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। यदि वह पास हो जाता है तो हमें उस कार्य को पूरा करने में मदद करने का मौका मिलेगा। पंखधारी प्राणी बोला। अगर वह पास नहीं होता है तो? बाकी ने पूछा। तो उन्हें मार डालो। पंखधारी प्राणी की आंखों में ठंडी मारक इरादा चमक उठा। यह ठीक है। बाकी ने आहें भरी और एक एक करके चले गए, व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बेशक रुद्रांश को नहीं पता था कि उसके सामने कुछ कठिनाइयां इंतजार कर रही थीं। उसने छोटी नाव को चलाया और आगे बढ़ता रहा। अंततः कुछ घंटों बाद वह निकटतम द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप बड़ा नहीं था, लेकिन ये हरा भरा था और इस पर कुछ वनस्पति उग रही थी। रुद्रांश द्वीप पर कूद गया। जब रुद्रांश द्वीप पर कूदा तो छोटी नाव धमाके के साथ बिखर गई और गायब हो गई। रुद्रांश थोड़ा भड़क गया। ऐसा लगा कि वह केवल आगे बढ़ सकता है और पीछे नहीं हट सकता। ज्यादा न सोचते हुए रुद्रांश द्वीप की गहराई की ओर चला गया। हवा की सनसनाहट,
रुद्रांश ज्यादा दूर नहीं गया था जब उसने अचानक अपने पीछे एक तीखी आवाज सुनी। एक तेज रोशनी रुद्रांश की पीठ पर लक्षित थी। बिना सोचे समझे रुद्रांश के हाथ में एक बैंगनी सोने की भाला प्रकट हुई। उसने उसे घुमाया और अपने पीछे के हमले को रोक दिया। धूम! एक जोरदार धमाका हुआ और रुद्रांश की आकृति थोड़ी पीछे हट गई। साथ ही उसने एक आकृति को पीछे हटते हुए देखा। तुम फिर से? रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। ये फिर से वही नागपुरुष था। हालांकि इस बार रुद्रांश बता सकता था कि दूसरी पार्टी व्यक्तिगत रूप से आई थी। बच्चे, वह सिर्फ मेरा प्रक्षेपण था, सर्प मानव ने उपहास किया। तुम कौन हो? साथ ही तुमने मेरे प्रभुत्व के मार्ग के बारे में कैसे जाना? रुद्रांश ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, नागपुरुष ने उपहास किया। अपने शरीर के झटके के साथ वह फिर से रुद्रांश की ओर झपटा। हवा की सनसनाहट। नागपुरुष के हाथ में लंबी भला बिजली जितनी तेज थी और उसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसका शारीरिक शरीर और प्रभुत्व का मार्ग। उसकी लंबी भला कांप उठी जब उसने सर्प मानव पर हमला किया। उन दोनों ने पलक झपकते ही दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। उसकी ताकत मेरी जितनी ही है। रुद्रांश का दिल हिल गया। उसने महसूस किया कि नागपुरुष की ताकत लगभग उसके जितनी ही थी। यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता था जब तक कि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर अपनी ताकत को उसके जितने ही स्तर तक दबा न दिया हो। भनभनाहट। अचानक नागपुरुष का हमला बदल गया। लंबी भाला सैकड़ों प्रेतों में बदल गई और रुद्रांश की ओर वार किया। असली और नकली को देखना मुश्किल था। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह अत्यधिक केंद्रित था और उसकी आकृति लगातार पीछे हट रही थी। वह केवल लंबी भाला की भ्रमपूर्ण छवियां ही देख सकता था। अचानक रुद्रांश हिल गया। उसने केवल अपनी भाला को धकेला। ये भाला छाया में से किसी पर भी वार नहीं करती थी, बल्कि एक शून्य पर वार करती थी। धमाका। जब रुद्रांश ने शून्य पर वार किया तो एक जोरदार धमाका हुआ। शून्य में अचानक एक लंबी भाला प्रकट हुई, जबकि अन्य भ्रमपूर्ण भालाएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। बच्चे, तुम्हारी युद्ध जागरूकता खराब नहीं है, हालांकि ये पर्याप्त से बहुत दूर है। फिर से नागपुरुष की आंखें थोड़ी चमक उठीं और फिर उसने एक और हमला शुरू कर दिया। उसकी आकृति तेजी से चमकी और उसने अत्यधिक गति से रुद्रांश पर हमला किया। इस बार उसका हमला और भी अजीब, पेचीदा और अप्रत्याशित था। एक पल के लिए रुद्रांश को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पार्टी की ताकत रुद्रांश के समान थी, लेकिन उसकी हमले की विधि रुद्रांश की तुलना में अधिक रहस्यमय थी। वह अक्सर रुद्रांश को अनभिज्ञता में पकड़ लेता था। मैं सिर्फ इसलिए हारने वाला हूं क्योंकि हमारी ताकत समान है। मैं नहीं हारूंगा। रुद्रांश ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। वह अधिक से अधिक केंद्रित हो गया और एक रहस्यमय मोड में प्रवेश कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सब कुछ उसके नियंत्रण में था। हवा की सनसनाहट। रुद्रांश की लंबी भाला लगातार बाहर निकलती थी। हर भाला दूसरी पार्टी के हमले को रोकने में सक्षम थी। धमाका। पलक झपकते ही रुद्रांश ने दूसरी पार्टी के साथ 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। रुद्रांश पहले ही दूसरी पार्टी के हमले की विधि के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गया था। इतनी देर तक लड़ने के बाद रुद्रांश प्रतिद्वंद्वी के हमलों के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गया था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के हमले अजीब थे, रुद्रांश हर बार उन्हें रोक सकता था। कभी कभी रुद्रांश को जानबूझकर ब्लॉक करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। यह एक वृत्ति की तरह था। जब दूसरी पार्टी हमला करती थी तो वह सहज रूप से हमला करता था और दूसरी पार्टी के हमले को रोक देता था। भनभनाहट। रुद्रांश के प्रतिद्वंद्वी के हमले के अनुकूल होने के बाद उसने पलटवार करना शुरू कर दिया। हर चाल प्रतिद्वंद्वी की कमियों पर लक्षित थी। रुद्रांश अक्सर ठीक समय पर दूसरी पार्टी की कमियों को खोज सकता था और पलटवार कर सकता था। ये युद्ध जागरूकता। नागपुरुष जितना अधिक लड़ता था उतना ही हैरान हो जाता था। साथ ही वह उत्साहित भी था। पलक झपकते ही उन दोनों ने एक और 100 चालों का आदान प्रदान किया। इस समय नागपुरुष पूरी तरह से नुकसान में था और रुद्रांश द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। हो गया। अचानक सर्प मानव ने अपनी भला उठाई और एक चौंकाने वाली शक्ति फट गई। रुद्रांश तुरंत उछल गया। ये स्पष्ट रूप से एक शिखर स्वर्गीय सम्राट की शक्ति थी। नागपुरुष ने रुद्रांश को उछालने के बाद उसने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने चिल्लाया और लड़ना बंद कर दिया। मैं जीत गया। रुद्रांश ने पूछा। तुम जीत गए? नागपुरुष ने कहा। हालांकि वह बिल्कुल भी दुखी नहीं था। इसके विपरीत वह बहुत उत्साहित था। उसकी आंखें रुद्रांश के शरीर पर ऊपर और नीचे घूम रही थीं जैसे कि वह एक खजाना देख रहा हो। रुद्रांश को अपनी पूरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। खांसी। वरिष्ठ, आप कौन हैं? रुद्रांश ने फिर से पूछा। मैं इस जगह का द्वारपाल हूँ, नागपुरुष बोला। द्वारपाल? रुद्रांश पजल्ड था। ये सही है,
द्वारपाल, आप बाहरी लोगों को यमलोक द्वीप में प्रवेश करने के लिए परीक्षा देनी होगी। हम, द्वारपाल, आपके प्रदर्शन के अनुसार आपको विभिन्न द्वीपों पर भेजेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, कई द्वीपों पर कई अवसर हैं। यह आप बाहरी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नागपुरुष बोला, तो हम यमलोक द्वीप में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? रुद्रांश ने फिर से पूछा। बेशक, ये सभी चरणों को पास करना है। अभी मैंने तुम्हारी युद्ध जागरूकता का परीक्षण किया। तुम्हारी युद्ध जागरूकता खराब नहीं है, इसलिए तुमने इस चरण को पास कर लिया है। नागपुरुष बोला, वरिष्ठ, आप कैसे जानते हैं कि मैं जिस शक्ति को नियंत्रित करता हूं वह एक शासक का मार्ग है? क्या आपने इसे पहले देखा है? साथ ही मैं बाहर शापित भूमि में मूर्तियां देखता हूं और उन सभी में एक शासक की इच्छा समाई हुई लगती है। क्या चल रहा है? रुद्रांश ने सवालों की एक श्रृंखला पूछी। तुम इन सवालों को स्वाभाविक रूप से जान जाओगे जब तुम सभी चौकियों से गुजर जाओगे। अब तुम इस द्वीप से गुजरोगे और अगले द्वीप पर जाओगे। नागपुरुष बोला, चलो अगले द्वीप पर चलते हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि कई द्वीपों पर अवसर हैं? क्या इस द्वीप पर कोई नहीं है? रुद्रांश की आंखें चारों ओर घूम गईं। देखना बंद करो, इस द्वीप पर कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद सर्प मानव की आकृति हिल गई और वह गायब हो गया। रुद्रांश हतप्रभ रह गया। अन्य लोगों को परीक्षा पास करने का अवसर मिला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रुद्रांश उदास होकर आगे बढ़ा। वह द्वीप से गुजरा और उसके सामने समुद्र तट पर एक तैरता हुआ पुल देखा जो अगले द्वीप तक फैला हुआ था। दूर से द्वीप लाल रंग का समुद्र था, जैसे कि वह लपटों से भरा हुआ हो। ये स्पष्ट था कि उसका मार्ग पहले ही व्यवस्थित कर दिया गया था। वह केवल इस द्वीप पर ही जा सकता था क्योंकि केवल इस द्वीप का ही एक मार्ग था। अन्य द्वीपों का कोई मार्ग नहीं था। रुद्रांश पोंटून पुल पर कदम रखा और अपनी गति बढ़ा दी, पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। जब रुद्रांश द्वीप के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि द्वीप वास्तव में लपटों से ढका हुआ था। यह एक जलते हुए पर्वत जैसा था। तेज गर्मी की आभा दूर से भी महसूस की जा सकती थी। बहुत जल्द रुद्रांश आधिकारिक तौर पर द्वीप पर पहुंच गया। कितना ऊंचा तापमान है! रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि द्वीप के किसी भी हिस्से का तापमान हजारों डिग्री था। इस तापमान पर साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, कई कठोर शोधन सामग्री और कुछ विशेष धातुएं भी राख में बदल जाएंगी। रुद्रांश को भी इसका विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना पड़ा। रुद्रांश ने द्वीप पर कदम रखा। जैसे ही उसने किया, यमलोक सागर में तैरता हुआ पुल गायब हो गया। रुद्रांश ने इलाके में गश्त करना शुरू कर दिया। वहां कुछ भी नहीं था। ये द्वीप पूरी तरह से शांत था। इस पर कोई वनस्पति या जीवित प्राणी नहीं था। ये द्वीप दूसरा चरण होना चाहिए। वहां क्या होगा? रुद्रांश लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था और सतर्क था। धूम! अचानक रुद्रांश ने जमीन हिलने की आवाज महसूस की। ऐसा लगा कि कोई विशालकाय उसकी ओर आ रहा है। धूम! गड़गड़ाहट की आवाज जोर से और जोर से बढ़ने लगी। वह अचानक रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक विशालकाय को अपनी ओर चलते हुए देखा। उनमें से एक विशालकाय था जो लपटों से ढका हुआ था। उसका शरीर लावा का बना हुआ लग रहा था। वह दर्जनों मीटर लंबा था और एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता था। धूम! थोड़ी देर बाद विशालकाय ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे रुद्रांश पर तोड़ दिया। तोड़ने की प्रक्रिया में विशालकाय की मुट्ठी हिल गई और एक विशाल हथौड़े में बदल गई। रुद्रांश भयानक शक्ति से चौंक गया था। तुम इसे सिर पर नहीं ले सकते। रुद्रांश के मन में एक विचार आया और वह तेजी से पीछे हट गया। मेरे हाथों में तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, विशालकाय ने कहा। उसने एक कदम उठाया और एक आश्चर्यजनक गति से कूद गया। वह अत्यधिक गति से रुद्रांश के पास पहुंचा और दोनों मुट्ठियों से लगातार मुक्का मारा। लावा के गोले उसके शरीर से बाहर निकले और लावा की मुट्ठियों में बदल गए, रुद्रांश की ओर फट गए। लावा की मुट्ठियां बहुत अधिक थीं और उनमें से हर एक अत्यंत तेज थी। रुद्रांश ने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उन सभी से बच नहीं सका। रुद्रांश केवल प्रभुत्व के मार्ग का उपयोग करके एक लंबी भाला बना सकता था और उसे बाहर निकाल सकता था, उसे लावा की मुट्ठियों की ओर घुमा सकता था। धूम! रुद्रांश ने एक भयानक शक्ति को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। उसका शरीर सीधे उड़ गया और एक छोटी पहाड़ी से टकरा गया। उसने एक बड़ा मुंह खून थूका। शिखर स्वर्गीय सम्राट! रुद्रांश की आंखें अत्यंत गंभीर थीं। मैग्मा पुरुष एक शिखर स्वर्गीय सम्राट था। जहां तक इस जगह का सवाल है, ये पहले जैसा ही था। रुद्रांश दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित नहीं कर सका। दिव्य नौनाग कलश को नियंत्रित करने की क्षमता के बिना रुद्रांश केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक ही पहुंच सकता था। भले ही उसने अपनी शारीरिक ताकत और शासक की शक्ति का इस्तेमाल किया, वह दूसरी पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। धमाका! मैग्मा पुरुष ने एक कदम आगे बढ़ाया और अत्यधिक गति से रुद्रांश पर झपटा। उसने एक और हमला शुरू किया। उसने दोनों हाथों से धक्का दिया और एक विशाल उल्कापिंड बन गया। ये लावा से ढका हुआ था और यह रुद्रांश की ओर गिर गया।
रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक चौंकाने वाली भाला चमक को बाहर निकाला। हालांकि उल्कापिंडों के प्रभाव में रुद्रांश की भाला चमक चकनाचूर हो गई। विशाल उल्कापिंड रुद्रांश के शरीर पर उतरा। रुद्रांश को फिर से हवा में फेंक दिया गया और उसने खून की उल्टी कर दी। रुद्रांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर फटने वाला है। भयानक लावा ने उसे लपेट लिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर राख में बदलने वाला है। अगर वह इसे पूरी ताकत से रोकने के लिए अमर प्राचीन ग्रंथ को प्रसारित नहीं कर रहा होता तो शायद वह इसका सामना नहीं कर पाता। हालांकि मैग्मा पुरुष रुका नहीं और एक और मुक्का मारा। रुद्रांश पहले ही घायल हो चुका था। उसके पास विरोध करने की ताकत कहाँ थी। उसे हवा में फेंक दिया गया और उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। उसके शरीर की सारी हड्डियां और जोड़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए थे। स्माइलिंग फेस। रुद्रांश मैग्मा पुरुष का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, वह केवल 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट के बराबर था। उसके और एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। रुद्रांश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। क्या मैं आज यही मरने वाला हूँ? रुद्रांश के मन में एक विचार आया। वह अनिच्छुक था, अत्यंत अनिच्छुक। साथ ही वह हिमवर्षा, शिखा और अन्य लोगों के बारे में चिंतित था। उसने ऐसी कठिन और खतरनाक स्थिति का सामना किया था। हिमवर्षा और अन्य लोगों के बारे में क्या? वह हार मानने को तैयार नहीं था और विरोध करना चाहता था। उसने हताश होकर दिव्य नौनाग कलश को प्रेरित किया। हालांकि आकाश और पृथ्वी के बीच एक शक्ति थी जो बहुत मजबूत थी और उसने दिव्य नौनाग कलश को पूरी तरह से दबा दिया। धमाका। मैग्मा पुरुष रुद्रांश के बगल में उतरा और उसे नीचे देखा। तुम बहुत कमजोर हो। मैग्मा पुरुष ने अपना मुंह खोला। उसके शरीर पर लावा बह रहा था और उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। अगर तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो तो इसके बारे में सोचना भी मत। रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मैग्मा पुरुष मुस्कुराता हुआ लगा और जारी रखा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें भविष्य में नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अब एक मौका दूंगा। मैं तुम्हें 50 साल दूंगा। तुम अगले 50 सालों तक केवल इसी द्वीप पर रह सकते हो। तुम्हें मुझे हराने का कोई रास्ता खोजना होगा। अगर तुम 50 साल बाद मुझे नहीं हरा सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। क्या तुम समझते हो? ये कहने के बाद मैग्मा पुरुष मुड़ा और चला गया। कुछ ही देर बाद वह इस जगह से गायब हो गया। मुझे 50 साल दे रहा है, क्या यह एक परीक्षा है? रुद्रांश ने सोचा। फिर रुद्रांश पालथी मारकर बैठ गया और उपचार शुरू करने के लिए अमर प्राचीन ग्रंथ को पूरी ताकत से प्रसारित किया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थीं, उन्होंने उसके मूल को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अमर प्राचीन ग्रंथ के प्रभाव में वह तेजी से ठीक हो गया। कुछ ही देर बाद रुद्रांश पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर मैं 50 साल के भीतर मैग्मा पुरुष को हराना चाहता हूं तो मेरी युद्ध शक्ति कम से कम एक साधारण शिखर स्वर्गीय सम्राट से अधिक मजबूत होनी चाहिए। अपनी चोटों के ठीक होने के बाद रुद्रांश को इस समस्या के बारे में सोचना पड़ा। 50 साल लंबा लग सकता है, लेकिन साधारण लोगों के लिए ये पलक झपकते ही गुजर जाएगा। 50 सालों में एक साधारण शिखर स्वर्गीय सम्राट को पार करना मुश्किल होगा। रुद्रांश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी युद्ध शक्ति के एक साधारण शिखर स्वर्गीय सम्राट को पार करने के केवल 2 तरीके थे। पहला शारीरिक सफलता थी। रुद्रांश ने अब 7 देवता रहस्यमय तकनीक को छठे चरण के मध्य तक खेती कर ली थी। उसकी शारीरिक शक्ति एक 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी, या वह एक साधारण 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट को दबाने में सक्षम हो सकता था। जैसे ही वह 7 देवता रहस्यमय तकनीक को छठे चरण के उत्तरार्ध तक खेती करता, उसकी शारीरिक शक्ति आसमान छूती और वह एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बराबर हो जाता। प्रभुत्व के मार्ग की शक्ति के अलावा रुद्रांश को यकीन था कि वह मैग्मा पुरुष को हरा सकता है। हालांकि 7 देवता रहस्यमय तकनीक को इस स्तर तक खेती करने के बाद उसमें सुधार करना अत्यंत कठिन होगा। अगर वह कदम दर कदम खेती करता तो उसके लिए हजारों साल या लाखों साल बिताना सामान्य होता। प्राचीन शरीर कृषकों के बीच विशेषज्ञों को हर कदम पर सफलता प्राप्त करने में लंबा समय लगा। रुद्रांश ने पहले इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने का कारण ये था कि उसके पास बहुत सारे अवसर थे। उसने एक के बाद एक विभिन्न दुर्लभ खजाने प्राप्त किए थे। उनमें से हर एक खजाना दुनिया में एक दुर्लभ खजाना था। ऐसे खजाने को परिष्कृत करने के बाद रुद्रांश का शारीरिक शरीर एक के बाद एक टूट गया। अगर रुद्रांश कदम दर कदम खेती करता तो उसकी शारीरिक स्थिति उसके वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंच पाती। 50 साल के भीतर अपने शारीरिक शरीर को एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक खेती करना लगभग असंभव था। दूसरा रास्ता शासक के मार्ग को शिखर सम्राट तक खेती करना था। रुद्रांश का प्रभुत्व का मार्ग बहुत शक्तिशाली था। यह उसे एक पूरे क्षेत्र को पार करने की अनुमति दे सकता था।
जैसे ही वह प्रभुत्व के मार्ग को शिखर महान सम्राट क्षेत्र तक खेती करता, रुद्रांश की युद्ध शक्ति एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बराबर हो जाएगी। फिर अपने शारीरिक शरीर की ताकत के साथ वह मैग्मा पुरुष को हरा सकता था। हालांकि 50 सालों में शिखर सम्राट तक पहुंचना शारीरिक शरीर में सफलता प्राप्त करने से भी अधिक कठिन था। क्षेत्र जितना ऊंचा होता था, सफलता प्राप्त करना उतना ही कठिन होता था। पहले रुद्रांश लगातार सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा था क्योंकि उसने मूर्ति पर शासक की इच्छा को समझा था। हालांकि इसमें उसे दशकों लग गए थे। अब उसके लिए अकेले इसे समझना और 50 साल के भीतर सफलता प्राप्त करना और भी असंभव था। हालांकि रुद्रांश को ये करना था। रुद्रांश को कोई संदेह नहीं था कि अगर वह 50 साल बाद दूसरी पार्टी को नहीं हरा सका तो वह निश्चित रूप से दूसरी पार्टी द्वारा मारा जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुद्रांश का मन दौड़ रहा था। यह एक परीक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मुझे अभी मार सकता था। चूंकि यह एक परीक्षा है, इसलिए जीवित रहने का एक मौका होना चाहिए। वैसे सर्प मानव ने कहा था कि कुछ द्वीपों पर कुछ अवसर हैं। शायद इस द्वीप पर भी ऐसे ही अवसर हैं जो मुझे सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये सोचते ही रुद्रांश की आंखें चमक उठीं और उसने द्वीप की खोज शुरू कर दी। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था। इसका दायरा कई हजार मील का था। बहुत जल्द रुद्रांश ने इसे खोज लिया था। वहां कुछ भी नहीं था। इस द्वीप पर कोई वनस्पति या जीवन नहीं था। वहां केवल लपटें थीं और केवल एक लावा झील थी। तापमान भयानक रूप से ऊंचा था, बाहर की तुलना में कम से कम 1 दर्जन गुना या यहाँ तक कि 100 गुना अधिक। यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे सफलता कैसे मिलेगी? रुद्रांश गहरे विचार में था। धूम! इस क्षण फिर से एक हिंसक विस्फोट सुना गया। विशाल मैग्मा पुरुष फिर से आ गया था। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ स्तब्ध खड़े रहकर मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें हथौड़ा मारूंगा। मैग्मा पुरुष दहाड़ा। उसकी बाँह एक विशाल लावा हथौड़े में बदल गई और रुद्रांश की ओर टूट पड़ी। यह मत सोचो, मैं आसानी से धमकाया जा सकता हूँ। रुद्रांश गुस्से में था और दूसरी पार्टी के साथ लड़ा। हालांकि कुछ ही चालों के बाद रुद्रांश को जमीन पर पीट दिया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मुझे बस लगता है कि तुम आसानी से धमकाए जा सकते हो, तो क्या? अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मारो। मैग्मा पुरुष ने बहुत ही परेशान करने वाले तरीके से आवाज दी। उसके बाद वह हंसा और चला गया। रुद्रांश इतना गुस्से में था कि वह लगभग खून की उल्टी कर देता। पूरे समय वह दूसरों को दबाने वाला रहा था। इस बार उसे एक मूर्ख बड़े आदमी द्वारा दबाया गया था। वह वास्तव में उदास था। नहीं, मुझे 50 साल के भीतर सफलता प्राप्त करनी होगी। मैं यहाँ नहीं मर सकता। रुद्रांश की नज़रें दृढ़ हो गईं और उसने अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। अपनी चोटों के ठीक होने के बाद रुद्रांश ने शासक के मार्ग को समझने की शुरुआत की। जब रुद्रांश खेती कर रहा था तब मैग्मा पुरुष उससे निपटने के लिए नहीं आया। खेती में कोई समय नहीं होता और पलक झपकते ही 1 साल गुजर गया था। पिछले 1 साल में रुद्रांश ने प्रभुत्व के मार्ग की खेती पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उसे थोड़ा या कोई लाभ नहीं हुआ था और उसकी प्रगति धीमी थी। नहीं, अगर यह जारी रहा तो मैं 50 साल में शिखर सम्राट तक नहीं पहुंच सकता। रुद्रांश ने खुद से बड़बड़ाया। भले ही वह इस पर कुछ गुना अधिक समय बिताता, फिर भी वह इस तरह कदम दर कदम इसे समझने में असमर्थ रहेगा। रुद्रांश की प्रतिभा पहले से ही काफी ऊंची थी। अगर यह कोई और होता, अगर उनके पास अवसर नहीं होता और वे कदम दर कदम खेती करते, तो वे 50,000 साल बाद भी इसे नहीं कर पाते। 50 साल की तो बात ही छोड़िए। धूम! इस क्षण मैग्मा पुरुष 1 साल बाद फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे तोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश दूसरी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सका। बहुत जल्द वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे, तुमने बिल्कुल भी सुधार नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम 50 साल में मर जाओगे। ये कहकर मैग्मा पुरुष चला गया। रुद्रांश इतना गुस्से में था कि उसने खून की उल्टी कर दी। विशेष रूप से मैग्मा पुरुष का परेशान करने वाला रूप रुद्रांश को इतना गुस्सा दिला रहा था कि उसने अपने दांत पीस लिए। हालांकि रुद्रांश के पास खेती की समस्या पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नहीं, 50 सालों में बिना किसी बाहरी मदद के महान सम्राट के शिखर तक पहुंचना असंभव है। मुझे अपने शारीरिक शरीर की खेती करनी चाहिए। हर जगह लपटें हैं और तापमान चौंकाने वाला ऊंचा है। अगर मैं अपने शरीर को जलाता रहता हूं तो मेरे लिए खुद को तपाना बेहतर होगा। मुझे अपने शारीरिक शरीर की खेती करनी चाहिए और आशा की एक झलक है। रुद्रांश ने एक पल के लिए सोचा और अपने शारीरिक शरीर की खेती करने का फैसला किया। ये सिर्फ पर्यावरण के कारण नहीं था, एक और कारण था। शारीरिक शरीर की खेती में केवल एक ही बाधा थी। एक बार जब यह बाधा टूट जाती तो रुद्रांश की शारीरिक शक्ति स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकती थी। हालांकि रुद्रांश केवल एक 5 सितारा महान सम्राट था। शिखर महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने से पहले उसे 2 बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। एक बाधा को तोड़ना 2 से आसान था।
अपना मन बना लेने के बाद रुद्रांश ने प्रभुत्व के मार्ग को एक तरफ रख दिया और अपने शारीरिक शरीर की खेती शुरू कर दी। रुद्रांश ने अपने शरीर की सतह पर रक्षा हटा दी और 7 देवता रहस्यमय तकनीक को सक्रिय कर दिया। तुरंत बाहर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और रुद्रांश के शरीर को ढंक लिया। चट चट चट, रुद्रांश के शरीर से एक चटपटाने की आवाज निकली। भनभनाहट, रुद्रांश की मांसपेशियां कांप उठीं। जब उसकी मांसपेशियां कांप उठीं तो बाहर का उच्च तापमान रुद्रांश के शरीर की गहराई में रिस गया, जिससे उसे अपने शरीर को तपाने में मदद मिली। कुछ देर खेती करने के बाद रुद्रांश ने एक सम्राट की दवा निकाली और अपनी खेती में मदद करने के लिए इसकी ऊर्जा को परिष्कृत किया। कुछ दिनों बाद रुद्रांश ने खेती करना बंद कर दिया। ये प्रभावी है। यहाँ खेती की गति अन्य स्थानों की तुलना में कई गुना तेज है, लेकिन मैं 50 साल में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। रुद्रांश ने गहरे विचार में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस जगह पर उच्च तापमान की मदद से शारीरिक शरीर की खेती बाहर की तुलना में वास्तव में तेज थी। हालांकि यह इतना तेज नहीं था कि यह अतिरंजित हो। रुद्रांश का अनुमान था कि 50 साल के भीतर छठे चरण के उत्तरार्ध तक खेती करना मुश्किल होगा। चलो उस लावा झील पर चलते हैं। अचानक रुद्रांश की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने लावा झील के बारे में सोचा। द्वीप पर एक लावा झील थी और तापमान बाहर की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक था। रुद्रांश लावा झील की मदद से खेती करना चाहता था। यह एक क्रूर और चरम विधि थी। हालांकि रुद्रांश के पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं था। चलो चलते हैं, ये सोचते ही रुद्रांश लावा झील की ओर भागा। जब वह लावा झील पर पहुंचा तो भयानक गर्मी की लहरें रुद्रांश की ओर बढ़ीं। तापमान अन्य स्थानों की तुलना में 10 गुना अधिक था। वह केवल किनारे पर खड़ा था, लेकिन यहाँ का तापमान पहले से ही अत्यंत भयानक था। रुद्रांश के पास विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो पहले आसपास के आदी हो जाते हैं। रुद्रांश को लावा झील में गोता लगाने की कोई जल्दी नहीं थी। वहाँ का तापमान बहुत ऊंचा था। यह उस चीज से बहुत दूर था जिसकी तुलना साधारण लावा से की जा सकती थी। ये बहुत भयानक था। अगर रुद्रांश सीधे नीचे कूदता तो वह शायद अपने शरीर की ताकत से पिघल जाता। एक बार में रुद्रांश लावा झील के किनारे खड़ा हो गया, अपनी रक्षा हटा दी और खेती शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपनी रक्षा हटाई, एक भयानक रूप से उच्च तापमान ने रुद्रांश के पूरे शरीर को ढंक लिया, जैसे कि उसका शरीर जलने वाला हो। चट चट चट, रुद्रांश के शरीर से हरा धुआं उठा और उसने अपने पूरे शरीर में एक चीर देने वाला दर्द महसूस किया। हालांकि रुद्रांश ने पलक भी नहीं झपकाए। ये थोड़ा सा दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। वास्तव में रुद्रांश को लगा कि यहाँ खेती करना अधिक प्रभावी होगा। रुद्रांश ने खुशी का भाव प्रकट किया। फिर उसने अपनी सांस को शांत किया और खेती पर ध्यान केंद्रित किया। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 3 साल गुजर गए। रुद्रांश पहले ही लावा झील के उच्च तापमान के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गया था। पिछले 3 सालों में मैग्मा पुरुष रुद्रांश को खोजने नहीं आया। भनभनाहट, अचानक रुद्रांश ने अपनी आंखें खोली और लावा में कूद गया। 3 साल का अनुकूलन पर्याप्त था। अब वह अपने शरीर को तपाने के लिए मैग्मा का उपयोग करना चाहता था। उसे इस द्वीप पर आए हुए 4 साल से अधिक हो गए थे। समय तेजी से गुजर रहा था और 50 साल पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। उसे समय का लाभ उठाना होगा। लावा में कूदने के बाद रुद्रांश उसमें डूब गया और भयानक लावा ने उसे ढंक लिया। दर्द हुआ। यह अत्यंत दर्दनाक था। रुद्रांश ने पाया कि उसकी त्वचा पिघलने लगी थी। इसके बाद उसकी मांसपेशियां भी पिघलने लगी थीं। इसे रोको, रुद्रांश दहाड़ा। उसने तेजी से ठीक होने के लिए अमर प्राचीन ग्रंथ को प्रसारित किया, जबकि साथ ही उसने उच्च तापमान का उपयोग करके अपने शरीर को तपाने के लिए 7 देवता रहस्यमय तकनीक को प्रसारित किया। अंत में यह अभी भी रुद्रांश द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि उसे हर समय दर्द नहीं हो रहा था, फिर भी यहाँ खेती करने का प्रभाव वास्तव में बहुत अधिक था। यह एक अत्यंत चरम खेती विधि थी। साधारण लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शारीरिक शरीर लगातार पिघलने और ठीक होने की प्रक्रिया में था, आगे और पीछे। कितने लोग ऐसे दर्द का सामना कर सकते थे? बस ऐसे ही रुद्रांश ने खेती पर ध्यान केंद्रित किया। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 20 साल से अधिक गुजर गए थे। रुद्रांश को इस द्वीप पर आए हुए लगभग 30 साल हो गए थे। हालांकि रुद्रांश के शारीरिक शरीर में अभी भी सफलता नहीं मिली थी। वह अभी भी छठे चरण के मध्य में था। काफी नहीं है, नीचे जाना जारी रखो। रुद्रांश डूबना शुरू कर दिया। वह जितना गहरा जाता था, लावा झील का तापमान उतना ही ऊंचा होता जाता था। कुछ 100 मीटर नीचे उतरने के बाद यहाँ का तापमान ऊपर की तुलना में कई गुना अधिक था। रुद्रांश ने खेती जारी रखी। ज्यादा दूर नहीं, मैग्मा पुरुष देख रहा था। ये बच्चा दृढ़ निश्चयी और निर्णायक है। वह खुद के प्रति निर्दयी है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मैग्मा पुरुष बड़बड़ाया। फिर वह मुड़ा और चला गया। रुद्रांश ने खेती जारी रखी, समय को पूरी तरह से भूल गया।
हर थोड़ी देर में वह थोड़ी देर के लिए नीचे डूब जाता था। अंत में वह लगभग लावा झील के तल तक पहुंच चुका था। सफलता। इस दिन रुद्रांश ने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां हिंसक रूप से कांप उठीं, जिससे एक गड़गड़ाहट वाला विस्फोट हुआ। नागों की दहाड़ भी थी। धूम। उनके चारों ओर का लावा लगातार फट गया और लावा झील का तल एक विशाल जंगली जानवर के लुढ़कने जैसा लग रहा था। धूम। अचानक लावा फट गया और एक आकृति लावा झील से बाहर निकली। इस आकृति ने एक चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित की। यह आकृति स्वाभाविक रूप से रुद्रांश थी। इस समय उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं और उसके मेरिडियन में क्यूई और रक्त एक क्रोधित नाग की तरह उमड़ रहे थे। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सफलता प्राप्त कर ली थी। उसके शारीरिक शरीर ने आखिरकार एक सफलता हासिल कर ली थी और 7 देवता रहस्यमय तकनीक के 6ठे स्तर के उत्तरार्ध तक पहुंच गया था। इस स्तर पर शरीर की ताकत एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी। इसे लगभग शिखर तक खेती की गई थी। बहुत देर बाद रुद्रांश के शरीर पर आभा छिप गई थी। रुद्रांश के मन में एक विचार आया और उसके शरीर पर एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े लावा झील में लंबे समय से जल चुके थे। 46 साल बाद मैंने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली है। रुद्रांश की आंखें चमकदार थीं और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे इस द्वीप पर आए हुए 46 साल हो गए थे। इन 46 सालों में रुद्रांश ने किसी भी दुर्लभ खजाने पर भरोसा नहीं किया। उसने अपनी शारीरिक शरीर को शिखर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से अपने दृढ़ता पर भरोसा किया और बाधा को तोड़ दिया। 46 साल। अगर प्राचीन शरीर कृषकों के वे बूढ़े लोग जानते थे कि उसने अपने शारीरिक शरीर को इस स्तर तक खेती कर लिया है, तो वे शायद दंग रह जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।